तो हमने आपके सामने ये खेल रत्न पुरस्कार रख दिए हैं। अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखे। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला था, तो इसको यहाँ पर देख लेता हमने। तो यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय खेल, ये थोड़ा सा ये रह गया था, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की कहें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया था। याद रखना ये किसे प्रदान किया गया है, ठीक है, ये इसको प्रदान किया गया है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो ये क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और साथ ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को 2024 के जो खेल रत्न पुरस्कारों में इसको क्या सम्मान, किस चीज़ से सम्मानित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। जो पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से इसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन की अगर बात करें तो उसमें फिजिकल एजुकेशन शांति फाउंडेशन ऑफ इंडिया से सम्मानित की जाने वाली इंडिया को सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर पुरस्कार समारोह की अगर बात करें तो हमने ये कहा था 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये प्रदान किए गए थे, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। पश्चिमी बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी इस बार दी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संतोष ट्रॉफी इस बार किसने जीती, किसने जीती। पश्चिमी बंगाल ने जीती। तो याद पश्चिम रखिएगा बंगाल। कि 31 पश्चिम जो दिसंबर 2024 को हैदराबाद में ये खेला गया था, तो यहाँ पर केरल ने क्या किया था, 1-0 से इस प्रतिभा, जो ये प्रतिभा चल रही थी, जो प्रतिष्ठित था संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को, ये खिताब इन्होंने जीता था। तो ये जीत टूर्नामेंट के इतिहास में पश्चिमी बंगाल का रिकॉर्ड विस्तार है। ये 33वां खिताब था। इस बार जो ये संतोष ट्रॉफी का जो खिताब था, ये कौन सा संस्करण खेला गया था, 33वां ये संस्करण खेला गया था। तो याद देखिएगा, ये आप देख पा रहे होगे ये ट्रॉफी है, तो ये संस्करण खेला गया था, तो आपको ये बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेमंत मुंडपा, ये देख पा रहे होगे भारतीय मोटर स्पोर्ट्स में ये 15वीं राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। हेमंत मुंडपा ये दिया क्या, ये भारतीय मोटर स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो ये जो शख्स आप यहाँ पर बाइक में बैठे हुए देख रहे होगे, तो इन्होंने इस बार ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर 29 दिसंबर 2024 को मद्रास में इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी, तो इसमें भारतीय मोटर जो रेस होती है चैंपियनशिप में, तो इन्होंने चौथा और अंतिम राउंड में ये 15वां खिताब अपने नाम कर लिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इन्होंने 15वां खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। समसामयिक की घटना की अगर हम बात करें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चौथे ऑस्ट्रेलिया ने ये जीती थी, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी इस बार जीती थी। तो 31 दिसंबर 2024 को बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में चौथा टेस्ट है और ये चौथे टेस्ट के पांचवें और साथ ही अंतिम दिन पर भारत को यहाँ पर क्या करी थी, 184 रनों की ये शानदार जीत यहाँ पर दर्ज करी। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर इस बार ये भारत यहाँ पर हारी थी, तो 184 रनों की शानदार यहाँ पर जीत यहाँ पर ये हासिल की। और ये बॉर्डर ये गावस्कर ट्रॉफी क्या है, तो यहाँ पर आप देखो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये खेली जाने वाली प्रतिष्ठित टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। यह श्रृंखला भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर अगर कहें, एलन बॉर्डर के नाम पर ये रखी गई है दोनों। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉर्डर और साथ ही गावस्कर ट्रॉफी किससे संबंधित है, किससे संबंधित, किन दो खिलाड़ियों को ये कहीं ना कहीं समर्पित है, कौन से दो खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा एलन कि बार्डर और इसकी जो शुरुआत सुनील हुई थी, ये गावस्कर। 1996 से अपनी शुरुआत के बाद ये क्रिकेट क्रिकेट कौशल का ये रोमांचक प्रदर्शन ये है। तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इसे मैं जीतूं, भारत चाहता है ये मैं जीतूं, क्योंकि अभी अगर देखें सुनील गावस्कर अभी जीवित है। तो अगर देखें तो अगर ये क्रिकेट ये ट्रॉफी अगर जीत के आती तो कहीं ना कहीं उनको ये डेलिकेट होती, वो अगर कहें उनको समर्पित होती। तो इस बार जो ऑस्ट्रेलिया ने ये जीती, 184 रन की जीत इसमें दर्ज की गई थी। और मुख्य विशेषताएं अगर देखें तो ये श्रृंखला आपके आमतौर पर 5 टेस्ट
श्रृंखला के आधार पर खेली जाती है। और ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, तो ऐतिहासिक महत्व भी इसको देख लीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब तक 28 बार मुकाबला हुआ, और जिसमें भारत ने 10 बार जीत हासिल करी और ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार, और 10 जो मुकाबले रहे ड्रॉ हुए। अब मुझे बता सकते हैं तो अभी तक कुल कितने मुकाबले हुए हैं? भारत ने कितने जीत दर्ज करी, 28। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी जीत दर्ज करी, और कितना ड्रॉ रहा? सर 10 भारत ने, 16 ऑस्ट्रेलिया ने, 2 ड्रॉ। पक्का? सर 10 इंडिया ने जीते और यस 8 सर। रजनी जी आप बताओ। बाकी ड्रॉ। सो गए? हाँ सो गए, कन्फर्म हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भारत ने 10 बार जीती है और ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार जीती है। 10 मुकाबले क्या हुए, ड्रॉ हुए। तो 10 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं, 10 भारत ने जीती, 20 हो गया, 8 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीती, टोटल क्या 28 हो गया नहीं? तो ये बताओ। जी सर, जी सर। अब यहाँ पर देखो, प्रमुख खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर इस श्रृंखला में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, और नाथन लियोनो ने सबसे अधिक विकेट यहाँ पर चटकाए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2024 में जो श्रृंखला हुई थी, चार मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया 2-1 के साथ ये इसने बढ़त बना ली थी। अंतिम मुकाबला सिडनी पर निर्धारित किया गया। यादगार पल क्या रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस श्रृंखला में कई यादगार प्रदर्शन हमें देखने को मिले। बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच बहुत ही नाटकीय रोमांचक मैच हुआ। तो इसमें वो भी देख लीजिए, कोरेनु हिम्पी ने विश्व रैपिड और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की महिला ने ये खिताब ये जीता। तो यह देखिएगा, तो ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको सिर्फ एक नाम याद रख लीजिए इसको। इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आएंगे, तो मुझे महत्वपूर्ण था तो इसलिए मैंने इसको बना दिया। तो मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, तो उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल रैली का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर हमने अभी पूरा पढ़ लिया है। तो मार्ग अवधि की मसाल की अगर बात करें, तो ये मसाल आपके 13 जनपदों पर और 99 स्थानों से होकर 33 दिन। और देखिए, ये थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिएगा बच्चों। पेन और कॉपी उठा लिया आप लोगों ने? तो ये जो मसाल है, जी सर। तो ये मसाल कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी, ये देखिएगा। ये मसाल आपके 13 जनपदों में जाएगी और 99 स्थानों से होते हुए जाएगी। और ये जो 99 स्थानों पर जो होकर जाएगी, कुल दिनों की संख्या अगर बात करें तो 33 दिन इसमें लगेंगे। 33 दिनों का समय है। और कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी ये मसाल, कभी क्वेश्चन पूछेगी जाएगी। ये मसाल का नाम क्या है? तेजस्विनी ने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 3823 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी। याद है कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, बताइए। मैं अभी कुछ बता रहा था, चलो मुझे बताइए जो अभी आपने मैंने कहा, इसको नोट भी करिए, आप बताओ। कितने शहरों की यात्रा करेगी? 3823 किलोमीटर। 13 13 जिले, 99। चलिए, अनु से होकर यहाँ पर ये कौन है, ये महिला को जानते हो? हाँ जी सर, रेखा आर्या। तो रेखा आर्या है। तो अभी ये वर्तमान में किस पद पर हैं? और सर खेल मंत्री, राज्य खेल मंत्री। और सर ये आंगनवाड़ी की भी है कुछ, जो क्या है, और महिला सशक्तिकरण कुछ ऐसे करके। इंदु जी, कल मैंने बताया था। पर्यटन मंत्री। सर यस, युवा, महिला युवा करके बाल बताया था आपने सर। सॉरी, महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, और साथ ही आपके युवा कल्याण मंत्री, और साथ ही आपके ये खेल मंत्री। 3 महत्वपूर्ण विभाग इनके पास हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये तमाम जो कह रहे थे आप, वो सारी ये देखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि 13 जिलों में और 99 के स्थानों से होते हुए 33 दिन का समय लगाएगा, और 3823 किलोमीटर की ये दूरी। और समाप्ति की अगर बात, ये रिले 25 जनवरी 2025 से देहरादून में समाप्ति होगी। ये रैली चल रही है 25 जनवरी
2025 को क्या गया देहरादून में समाप्त होगी और ठीक खेलों के उद्घाटन से पहले 28 जनवरी को ये जो है, ठीक है। रैली देखिए उद्देश्य क्या था, इस खेल का राष्ट्रीय खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, इसीलिए ये 3,823 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और ये अगर महत्व की बात करें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की मेजबानी ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो इसमें संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, राज्य को विकास की कहीं ना कहीं बागडोर यहाँ पर दी जाएंगी। तो बेसिकली खेलों के बारे में अगर कहें, इतिहास की अगर बात करें तो राष्ट्रीय खेल भारत में आयोजित बहु आयोजन खेल है जिसमें एथलीट प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति क्या है, यह आयोजन हर 4 साल में होता है और जिसमें देश भर के खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें हैं आपके सामने रख दी हैं। हाँ हाँ, सर तो ये इसमें यहाँ थोड़ा पर डाउट है, ये 2 तो साल 2 है, साल के ठीक बाद है, होता है 2 ना? साल की उसमें है, तो इसको काटो, तुमने सही पकड़ा, इसको 2 करो। ये हर 2 साल में आयोजित होता है जिसमें देश भर के खिलाड़ी क्या होते हैं, आते हैं। 10,000 खिलाड़ी से अधिक इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये बुमराह जी हैं, आईसीआई में जो आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट गेंदबाजी में 904 रैंक अंकों के साथ ये अश्विनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा भारतीय गेंदबाज है जिसने अश्विनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है? हाँ, बुमराह जी हैं। जसप्रीत बुमराह। बुमराह आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग में रैंकिंग 904 में आगे है। ये अब अगर देखो इनको पॉइंट मिल चुके हैं, इस टेबल अंक तालिका में आ गए हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट में अगर बात करें तो भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च ये रैंकिंग होती है। उसकी जो पहले जो जिन्होंने रैंकिंग हासिल करी थी वो रविचंद्रन अश्विनी के पास ये थी, अब उसके बाद ये आगे है, तो याद रखिएगा। तो बुमराह जी है ये 26 दिसंबर 2024 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच जो अभी हमने कहा तब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ इन्होंने क्या करा था, ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम हासिल किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुमराह ने किस वर्ष या कहें कौन से मैच में अपना ये कीर्तिमान स्थापित करा, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ इन्होंने ये, हाँ, तो इन्होंने करा शानदार प्रदर्शन बॉर्डर किया। गावस्कर ट्रॉफी जसप्रीत सर। बुमराह ने यहाँ पर 94 रन देकर 9 विकेट यहाँ पर झटके और 14वीं जो ट्रेनिंग जो पॉइंट वाले होते हैं ना, जो टेबल बनी रहती है, जो श्रृंखला बनी रहती है, उसमें इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। तो याद रखिएगा बॉलिंग टेस्ट में इन्होंने शीर्ष स्थान, अपनी शीर्ष मजबूती यहाँ पर प्रस्तुत कर दी गई है। तो ये समसमय की घटनी है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए दिया गया देविका सिंघाल करके सीनियर बैडमिंटन में 2 ये चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और समसमय की घटना की अगर बात करूँ तो आईसीसी की जो आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी ये है, इसमें क्या इंडिया हारी थी या जीती थी? अभी कौन सी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, कुछ हुई थी, उसमें इंडिया हारी हुई थी। तो अब यहाँ पर ये शेड्यूल देख लीजिए, तो यहाँ पर आप ये देखे पा रहे होंगे पुरुष चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर आने वाली हैं। तो 2025 का ये है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ये है 2025, ये 19 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, इसकी तिथि को नोट डाउन करते हुए चलेगा। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मेज़बानी कौन कर रहा है? पाकिस्तान 1996 के बाद अपनी पहली वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा और साथ ही यूएई को यूनिट वैल्यू के रूप में क्या करेगा, ये इस्तेमाल करेगा, ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू के रूप में इसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वेन्यू के रूप में इसे इस्तेमाल करने जा रहा है। तो याद रखिएगा। तो ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम है? भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है। और ग्रुप बी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका है। अगर हम देखें कुल कितने देश खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों के बीच ये चैंपियन ट्रॉफी का ये युद्ध छिड़ेगा। तो ओपनिंग मैच अगर कहें टूर्नामेंट का जो उद्घाटन मैच होगा वो आपके 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी की जो चैंपियन ट्रॉफी है इसका पहला मैच किस 2 टीमों के मध्य खेला गया? तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये खेला जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत के मैच की अगर भारत का जो पहला मैच होगा तो वो 20 फरवरी को दुबई
में और बांग्लादेश के खिलाफ होगा, और इसके बाद 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो देखिएगा, ये तमाम चीज़ें आपको पता होने। और पूछा जाएगा फाइनल और सेमीफाइनल कहाँ पर होगा, कब होगा। ये 4 मार्च को ये दुबई में ये होगा सेमीफाइनल। तो याद रखिएगा 5 मार्च और 9 मार्च को लाहौर में होंगे। तो कहीं क्वार्टर फाइनल यहाँ पर क्वालिफाई करता है तो ये मैच दुबई में आयोजित होगा। तो याद रखिएगा, ये तो समझ में आ गया।